Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दुनिया भर में कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। एक ओर सालों से चल रहा रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग। और इस बीच जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक अब सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूह ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर ओलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। 3 दिनों पहले ही विद्रोही समूहों ने अपना विस्तार शुरू किया था और इस आक्रामकता ने अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी हैं। हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ये वो समूह है जिसके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा नगरों और गांवों पर नियंत्रण का दावा किया है। वो शहर के पश्चिमी जिलों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असद सत्ता के कब्जे वाले क्षेत्र हैं। HTS ने ओलेप्पो शहर पर कब्जे को खोई हुई जमीन को वापस से हासिल करना बताया है और माना जा रहा कि वो और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। असद सत्ता को मिल रही इस चुनौती में सत्ता पक्ष को रूस और ईरान का समर्थन है। रूसी सेना ने एक बयान भी जारी किया जिसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया गया है। सीरिया के 10 सालों के गृह युद्ध में ओलेप्पो शहर एक भयानक वॉर जोन रहा है और ऐसा पहली बार है जब विद्रोही समूह ने शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। 2012 में जब विद्रोहियों ने शहर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब से ये क्षेत्र चर्चा में रहा। 2016 में असद शासन ने शहर को वापस से हासिल कर लिया था, जब शहर पर हजारों की संख्या में बम बरसाए गए और बड़े पैमाने में खून खराबे भी हुए। अब एक बार फिर यहाँ विद्रोही समूह का कब्जा हो गया है। HTS को अलकायदा की तर्ज पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका मकसद सत्ता हासिल करना है। बताया जाता है कि इस समूह को अमेरिका और तुर्की का समर्थन है, जो कि सीरियन नेशनल आर्मी के साथ काम करती है। लेकिन अमेरिका और UN इसे एक आतंकवादी समूह मानता है और ऐसे में अगर सीरिया में विद्रोही समूह की आक्रामकता अगर तेज होती है और लड़ाके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि रूस और अमेरिका के बीच यहाँ प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।